एक भाई होने के नाते आपको समझाना मेरा धर्म था और मेरा कर्तव्य आपके संकट का निवारण करना है। मेरे कटु शब्दों को क्षमा करना बड़े भैया। ये समय बातों का नहीं, बाणों का है। मुझे विजयी होने का आशीर्वाद नहीं देंगे भैया? सहस्त्र वर्ष बीत गए, परंतु तुम अपने भाई को न जान पाए। मैं वो रावण हूं जिसके मन में अपने विश्वासघाती भाई विभीषण के लिए भी आयुष्मान भव का आशीर्वाद है। और तुम एक बार निर्णय कर लो तो इस संसार में कौन तुम्हें रोक सकता है। जाओ और काल बनकर बरसो और जीत की हुंकार के साथ लौटना। भैया, आप केवल शुभ समाचार की प्रतीक्षा कीजिए। मैं आपका और लंका का मान झुकने नहीं दूंगा। आज इस युद्ध और उस वनवासी का अंत निश्चित है। ये कुंभकर्ण का वचन है भैया। मेरे रक्त का एक एक बूंद आपके लिए लड़ेगा। मेरा एक एक अंग अपने लंकेश को विजय दिलाने के लिए लड़ेगा। विजयी भव, विजयी भव। वीर राक्षस कुंभकर्ण की, कुंभकर्ण की, वीर राक्षस कुंभकर्ण की, कुंभकर्ण की, वीर राक्षस कुंभकर्ण की, कुंभकर्ण की, वीर राक्षस कुंभकर्ण की, कुंभकर्ण की। ये भूमि क्यों कांप रही है? जैसे कोई भूकंप धरा पर फैलने को आतुर है। अर्थात ये नाद पदचाप है। लगता है दशानन ने 6 माह की निद्रा पूरी होने से पहले ही कुंभकर्ण को उठा दिया। रावण ने अधीर होकर स्वयं अपने विनाश को ललकारा है। अब कुंभकर्ण ना अजय है ना अमर। आपकी योजना सफल हुई प्रभु, किंतु क्षमा प्रभु, वरदान का कवच ना होने के पश्चात भी कुंभकर्ण बहुत बड़ा संकट है। आज बल में उसका कोई सानी नहीं। यदि वो चाहे तो एक ही दिन में हमारी संपूर्ण सेना और इस युद्ध को समाप्त कर सकता है। कुंभकर्ण काका समय से पहले जाग गए। दे रहा है।
और मुझे श्री राम का तेज। सत्य कहा तुमने। रावण का बल युद्ध भूमि में जा रहा है और अब कभी लौटेगा नहीं। कहाँ है तुम्हारा श्री राम? सामने नहीं आया? कोई बात नहीं, तुम सबको मार्ग से हटाकर मैं स्वयं उस तक पहुंचूंगा। बहुत उत्पात मचा लिया वानरों, आज ये कुंभकर्ण तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इस युद्ध के साथ तुम्हारा भी अंत कर देगा। वीरों, ये भागने का समय नहीं, युद्ध में भाग लेने का समय है। भागते वो हैं जो कायर होते हैं। हम श्री राम की सेना हैं, साहसी हैं, बलशाली हैं। शत्रु जितना भी विशाल हो, जितना भी भयावह हो, परंतु है अधर्म के साथ ही, और हम श्री राम की सेना धर्म के साथ हैं। इसीलिए बिना डरे आगे बढ़ते रहो, जीत हमारी ही होगी। जय श्री राम! जय श्री राम! अंगद! ये जब से आया है हाहाकार मचा रखा है। हम किस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं भैया? इसकी निद्रा भी पूरी हुई नहीं है। चलिए हम चलकर इससे सदा सदा के लिए निद्रा दे देते हैं। नहीं प्रभु, कुंभकर्ण मेरा भाई है, मैं इसे भली भांति जानता हूं। ये दशानन के साथ अवश्य है, किंतु इसके मन में कोई पाप नहीं। आप केवल एक बार मुझे इसे समझाने का, इससे बात करने की आज्ञा दीजिए। वो धर्म और अधर्म के बीच का भेद जानता है। भाई के स्नेह में कदाचित आप भूल रहे हैं विभीषण जी। इस समय वो आक्रमण कर रहा है और क्रोध की अग्नि समझ को भस्म कर देती है। ऐसे में यदि उसने आप पर आक्रमण कर दिया तो नहीं, इस समय आपका वहां जाना उचित नहीं है। नहीं लक्ष्मण जी, कुंभकर्ण मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझे कुछ नहीं करेगा। विभीषण का कथन उचित है लक्ष्मण। इस युद्ध का उद्देश्य अधर्मियों का नहीं, अधर्म का नाश करना है। धर्म के मार्ग पर चलने का अवसर तो घोर अपराधियों को भी मिलता है। इस अबुद्धि को भी एक अवसर अवश्य मिलना चाहिए। जाओ विभीषण, और अपने भाई को धर्म के पावन आंचल में आने का अवसर दो, इससे पहले कि अधिक विलंब हो जाए। उसे अन्याय करने से बचा लो।
किंतु भैया ये लक्ष्मण, आक्रोश जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। विभीषण को अपना कार्य करने दो लक्ष्मण, हमें इन राक्षसों को रोकना है। कुंभकर्ण भैया, मत छुओ मेरे चरण विभीषण। धर्म के पथ पर चलने वालों को अधर्मियों से आशीर्वाद कहाँ मिलता है। आज भले ही हम दोनों अलग दिशाओं में खड़े हैं, किंतु है तो भाई ही ना। क्या अपने इस छोटे भाई को बात करने का एक अवसर भी नहीं देंगे? भैया, कभी सोचा नहीं था जिस भाई को इतने प्रेम से पाला वही हमारे जीवन लेने को आतुर होगा। युद्ध भूमि में शत्रुओं से जा मिलेगा, विश्वासघाती बन जाएगा। तुमने न केवल लंकेश के पीठ पर प्रहार किया है, बल्कि पूरी लंका के विश्वास को तार तार किया है। अपने भैया के विरुद्ध जाना मेरा निर्णय नहीं, नियति थी। मैं तो केवल वही प्रयास कर रहा था जिसके लिए वचनबद्ध था, जिसका आशीर्वाद मैंने ब्रह्मदेव से लिया था। दशानन भैया ने मेरा तिरस्कार किया तो शीश रावण के विरुद्ध खड़ा होगा, उसे राजद्रोही माना जाएगा, उसे मृत्यु का पात्र माना जाएगा। कितनी ही बार दशानन भैया को समझाने का प्रयास किया कि माता सीता को प्रभु श्री राम को सौंप दे और बचा ले इस राक्षस कुल को, किंतु किसी ने मेरी नहीं सुनी। जब लंका से त्याग दिया गया तो प्रभु श्री राम की धर्म की शरण में आना पड़ा। अद्भुत! धर्म के आवरण पर एक भाई का धर्म छिपा रहे हो विभीषण। लंका से निकाल फेंके तो मेरे समीप आते, माता केकसी के पास जाते, या यही बैरागी बन जाते। पर उस वनवासी के पास जाना तो अनिवार्य नहीं था भैया, किंतु इतने वर्ष भैया के साथ उनके साहस का लाभ उठाकर अब साथ छोड़ दिया। यदि भैया ने अधर्म किया है तो उस समय ही उनका साथ क्यों नहीं छोड़ा? जब भैया ने लंका हथियाई थी, कुबेर को निष्कासित किया था, जब तुम चट्टान पर से गिरने वाले थे, भैया छोड़ सकते थे तुम्हारा हाथ, पर नहीं छोड़ा, क्योंकि विष्णु भक्ति सही, परंतु तुम उनके भाई थे। वाद विवाद, धर्म अधर्म की बात बाद में, सर्वप्रथम भाई का धर्म निभाना चाहिए था तुम्हें। भैया को नारायण तक ले जाने का संकल्प करने वाले जब अवसर सिद्ध हुआ तो एक नर का हाथ पकड़कर उसे अपना नारायण मान लिए, उसके चरणों में जा छिपे, इसलिए कि उसने तुम्हें लंका का नया राजा लंकेश बना देने का लालच दिया। भैया, आप क्रोध में हैं, किंतु भीतर से आप भी जानते हैं कि आपका ये छोटा भाई स्वार्थी नहीं है। परमार्थ के लिए लंका छोड़ी। मैं भी अपने भैया का शुभ चाहता हूं। यदि आप भी अधर्म के विरुद्ध हैं, तो ये विध्वंस क्यों भैया? मैं साथ होता तुम्हारे विभीषण, यदि तुमने रावण भैया का विरोध लंका में रहकर किया होता, पर तुम लंका की सीमा पार कर शत्रु से मिल गए, और अब ये विरोध नहीं, विद्रोह है, विश्वासघात है लंका से। और मैं जो कर रहा हूं वो विध्वंस नहीं,
सुरक्षा है, निष्ठा है मेरी अपनी लंका और लंकेश के प्रति। भैया, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। आपका ये छोटा भाई धर्म की ओर है और प्रभु श्री राम साधारण मनुष्य नहीं है, साक्षात नारायण का रूप है। और माता सीता देवी लक्ष्मी का रूप। होंगे वो तुम्हारे भगवान, किंतु मेरे भगवान केवल मेरे रावण भैया हैं। कोई अस्तित्व नहीं था हमारा लंकेश के बिना। ना मेरे पास तुम्हारी भांति ज्ञान है, ना भैया की भांति बड़ा स्वप्न। मैं केवल इतना जानता हूं कि मेरा पूरा जीवन दशानन का ऋणी है। मेरा जीवन उनका है और श्वास भी, और मैं अंतिम श्वास तक लंकेश की ढाल कवच बन के रहूंगा। मेरे भाई के लिए मेरा अंग अंग लड़ेगा, तुमसे भी और तुम्हारे उस वनवासी नर से भी जिसे तुम सिंहासन के लालच में नारायण समझ बैठे हो। नहीं भैया, मुझे राजपाट, पद प्रतिष्ठा किसी का लोभ नहीं। चाहे तो ये मुकुट क्या, मेरा जीवन ले लीजिए भैया, किंतु अधर्म का साथ छोड़ धर्म की ओर आ जाइए भैया। इससे दशानन भैया को भी अपनी भूल का आभास हो जाएगा और वो भी प्रभु श्री राम के शरणागत हो जाएंगे। तीनों लोगों के स्वामी को एक तुच्छ नर के आगे झुकाना चाहते हो तुम? एक भाई तो दूसरे भाई का अभेद कवच होता है, किंतु तुम वो बाण हो जिसने अपने ही भाई के हृदय को भेद दिया। भेदी हो तुम। संसार तुम्हें सदा विश्वासघाती के रूप में स्मरण रखेगा। रावण का भेदी कहेगा, घर का भेदी कहेगा। यदि ऐसा है तो स्वीकार है। नारायण भक्ति की सम्मान के लिए मुझे ये अपमान भी स्वीकार है भैया। आज तक जिन देवताओं ने हमारे साथ केवल पक्षपात किया है, उनके लिए इतनी भक्ति अद्भुत। कदाचित तुम हम राक्षसों की शक्ति को भूल गए हो भाई। यहाँ हम ही भगवान हैं। जाओ, कह दो अपने स्वामी, अपने राम लक्ष्मण से कि सज्ज हो जाए, क्योंकि आज उनका सामना खरदूषण से नहीं, सर्वशक्तिशाली अजय कुंभकर्ण से हो रहा है। मन करता है तुम्हारे प्राण अभी ले लो, पर तुम दोषी भैया के हो। इस युद्ध के पश्चात तुम्हारा निर्णय वो स्वयं लेंगे। जाओ, चले जाओ विश्वासघाती। जय श्री राम। रुक जाओ दानव, मैं विभीषण नहीं जो तुम्हें बार बार बातों से समझाऊंगा। मैं संहार करूंगा। तुम करोगे मेरा संहार? तुम जैसे तुच्छ वानर से लड़ना मेरी क्षमता का अपमान है।
जय श्री राम। हो कौन तुम? मैं केसरी नंदन पवन पुत्र आंजनेय हनुमान हूँ।